कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे छोटे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते एक प्यारी सी सुबह के साथ। और जैसे कि हम सभी के एक पर्व है जो 2 दिन रहते हैं, एक दिन सतवाइन पर्व बोलते हैं और एक दिन जुड़शीतल बोलते हैं। तो आप सभी को जैसे नया साल जनवरी मनाते हो उसी तरीके से हम सभी का बैसाख का 1 गत्ते और 2 गत्ते का यानी 1 तारीख और 2 तारीख को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज 1 ही तारीख है, तो आज उसी का त्योहारों में सुबह से लगे हैं जैसे साफ़ सफाई में। तो आज सबसे पहले मम्मी उठी तो मम्मी आंगन को और बरामदे को अच्छे से झाड़ू लगा करके मम्मी ही निपाई गोबर से कर दी थी, क्योंकि इस टाइम हमारी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है तो इस कारण से ज़्यादा काम हम नहीं कर रहे हैं अभी। और कल डॉक्टर के पास भी गए थे तो आप सभी को बताना भूल गए थे कि क्या कहे थे डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने जैसे ब्लड चेक करते हैं वैसे चेकअप हमारे नहीं हुए थे, बस थोड़ी-सी जाँच की और दवाई और 15 दिन की दी। बोले 15 दिन की दवाई खा कर के आने के लिए। तो अब कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या क्या हुए हैं ये तो बस 15 दिन बाद ही पता चलेंगे। बस दवाई दी और दवाई लेते-उते बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत लेट से आते हैं अपनी केबिन में और डॉक्टर का सीन लेना दोस्तों मना थे। तो हम इसीलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए और आते-आते काफ़ी रात भी हो गए थे और दोनों हमारे बच्चे गए थे, इसलिए और भी ज़्यादा टाइम हो गए थे। और आज जैसे कि सुबह मम्मी ने आंगन और बरामदे को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है और हम भी उठे तो आज नाश्ता नहीं बनाए, डायरेक्ट दोपहर का खाना ही बना लिए ताकि टाइम थोड़ी सी बच जाए। और खाना में बनाए हैं दाल भात और करेला की भाजी। और पापा सुबह सुबह ही गए थे सैलून में, तो आयंस का पहले बाल कटिंग करा कर के लाए, क्योंकि उसका बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे और मैम भी स्कूल में जाते थे तो उसे डांट लगाते थे और कंप्लेन भी आते थे कि बच्चे का बाल कटाने के लिए। और आज फाइनली टाइम थे तो पापा सुबह गए, कुछ और भी सामान लाना था तो वही लेकर के गए, तो बाल भी कटिंग करा दिए और फिर खाना वाना बन गए। तो अभी किसी ने तो नहीं खाए हैं क्योंकि आज नहा कर के खाएंगे। और इधर हम भी जो भी बिस्तर पे का थे सभी हमने बाहर रख दी और जो धोने वाले थे जैसे ब्लैंकेट थे तो उसे धूप में रख दी। और दो जो जाजिम तकिया सिरहाना का खोल वगैरह होते हैं जो हम और कुछ बिछाते हैं एक्स्ट्रा, वो सभी हमने धुलने के लिए रखे हैं। और इधर मम्मी भी अभी नहीं नहाए हैं, तो जो हमारा सबका दवा होते हैं वो दवा बोल रहे थे मम्मी हम नीप देते हैं और अगर 2 रूम रह जाए तो तुम नीप लेना, वो बोल रहे थे। तो हमने बोला ठीक है। और इधर खाना बन गए थे तो हमारे दोनों बच्चे खा रहे थे और फिर खाना बच्चे को देने के बाद पापा को भी खाना दी और फिर मम्मी को भी दी। तो उन सभी ने खा ली और हमने ये अभी खाए हैं, बोल रहे बाद में खाएंगे नहा करके। और इधर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहे हैं तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। दोनों घर की हमने अच्छे से सफाई कर ली, चूल्हे के पास भी खाना वाना बनाए थे तो। और जो बर्तन वगैरह थे वो हमने कल पे धुलने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम पहले अपने वाला घर बहुत अच्छे से सफाई कर ली और चूहे ने इतना ज़्यादा बिल बनाए थे, मिट्टी सब इधर उधर फैले थे, सभी को अच्छे से समेट करके और फिर झाड़ू लगा कर के साफ़ सफाई की। और फिर वो घर साफ़ सफाई कर ली तो ये भी घर साफ़ सफाई कर ली और फिर आ गए गोबर मिट्टी से निपाई करने के लिए, क्योंकि हम सब के यहाँ पर कोई भी पर्व होते हैं तो घर आंगन को सबसे पहले साफ़ किया जाता है एक दिन पहले, क्योंकि जिस दिन पर्व रहेंगे उस दिन तो साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहते हैं। और कोई भी त्यौहार रहते हैं तो ताम झाम तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए तो आज ही सभी का सफाई कर लेते हैं। और आज ज़्यादातर मैंने ज़्यादा घर को सफाई नहीं की, वो इसलिए क्योंकि मुझे 2 ही घर सफाई करना पड़ा, बाद बाकी हमारी सासू मम्मी ने सभी कर दी थी। और वो करने के बाद जो खेतों के और काम थे कुछ रह गए हैं
जैसा कि आप सब जानते ही हो, गेहूँ हमारे कटे हैं और भीग भी गए थे, तो उन्हीं को सुखाने में लगे हैं मम्मी सभी। तो बोल रहे थे जाएंगे, पापा पहले ही गए थे और मम्मी अब जाएंगे। और इधर हम भी दोनों घर की अच्छे से निपाई हो गए थे, तो जो बच गए थे गोबर कचरे वाले, वो हम सभी को बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पर हम कचरे फेंकते हैं। और मम्मी ने सुबह ही जिससे मिट्टी से नीपेंगे, वो मिट्टी से जिस घर में हमारा कुल देवी रहते हैं, वो घर को निपाई की थी, फिर पूजा वूजा की। और मम्मी ने फिर खाए नहा करके, पूजा वूजा करके, और फिर अभी वही मिट्टी फूलने के लिए रखे थे, तो उसी से हम जा रहे हैं निपाई करने के लिए। और इधर मम्मी आज गेहूं का बोझ भी बांधेंगे, जो खेत में गेहूं भीग गए थे, क्योंकि पापा बहुत ही पहले चले गए हैं। तो उन्हीं के लिए मम्मी जितने भी बोरी थे छोटी वाली, क्योंकि बड़ी बोरी तो सर पे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर खेत है, गेहूं भी बहुत मोटे मोटे और बहुत भारी लगेंगे, तो उतने दूर से तो माथ पे लेकर के नहीं ला पाएंगे। और छोटी बोरी रहेंगे तो थोड़ी सी कम आएंगे, तो जल्दी लेकर के आ जाए। साइकिल से भी लाएंगे तो थोड़ी देर माथ पे ही लेकर के आने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में नाला है, तो नाला पार करने पड़ते हैं, फिर साइकिल पे ला देंगे। तो इसीलिए छोटी बोरी रहेंगे तो जल्दी साइकिल पे आ जाएंगे, और उतनी परेशानी भी नहीं होंगे और काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो बोरी वगैरह तो मम्मी ले ली, और फली वगैरह सभी मम्मी जुटा रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। और इधर हम भी चिकनी मिट्टी से चूल्हे को अच्छे से निपाई कर ली। और यहाँ पर गोबर से सुबह मम्मी निपाई की थी बरांडे को, तो ऐसे मिट्टी से निपाई करना भूल गई थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी जल्दी थी खेत की ओर जाने की। तो इधर हमने भी बरांडे को बहुत अच्छे से निपाई कर ली मिट्टी से। और इधर मम्मी फली ली है, एक अपनी थी और एक पड़ोसियों से मांग करके लाए हैं। और जो भी चीज़ चाहिए था खेतों की ओर लेकर के जाने के लिए, तो सभी मम्मी ने रेडी करके, और फिर मम्मी जा रहे हैं, देख सकते हो इतने परेशानी उठाने के बाद। और इधर हमारा भी निपाई पुताई सभी हो गए थे, तो हम भी आ गए कल पे, क्योंकि बर्तन भी रखे थे और बहुत ज़्यादा कपड़े भी है, क्योंकि कल गए थे सभी कपड़े लगा करके, वो भी कपड़े आज सभी धुल के सोचे रख लेते हैं। और बच्चे के भी कपड़े हैं और कुछ बिस्तर का कपड़े हैं, तो सभी एक ही साथ ले आए। तो पहले हम पानी भर लेते हैं। और पानी भर के पहले बर्तन धुले, और बर्तन धुलने के बाद बच्चे को भी नहला दिए। और आज लाइन नहीं कटे, क्योंकि आज बहुत अच्छे दिन है, लाइन नहीं कटे, इसलिए सभी कपड़े भी धुल ली। क्योंकि कुछ हमारे घर के भी बिस्तर के कपड़े थे, कुछ पापा बिस्तर के भी कपड़े थे। तो आज इतने ज़्यादा कपड़े धुले हैं, क्योंकि मम्मी भी सुबह छोटे मोटे कपड़े बच्चों के धुले थे और रह गए थे। तो आज रस्सी भी उतने नहीं है खाली कि सभी में फैला करके रख दे। तो कुछ कपड़े हम यहीं पर फैला करके रख देते हैं, जो बिस्तर का है, बड़ी है, नहीं गिरेंगे। और एक यहाँ पर भी, क्योंकि इस सब में जल्दी सूख भी जाएंगे। और रस्सी पे डालते हैं तो इतने जल्दी सूखते भी नहीं हैं, और आज जगह भी नहीं है बिल्कुल कि रस्सी पे फैला करके रख सके। और ये कुछ भारी कपड़े रहते हैं, तो रस्सी क्या होते हैं कि नीचे के बल झुक जाते हैं, तो इससे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं, हौले कपड़े हैं, वो रस्सी पे जगह मिला करके रस्सी पे रख देते हैं। और जो भारी कपड़ा है वो हम इस पे दीवार पे लगा देते हैं, जहाँ पर सोइजन का पेड़ है वहाँ पर सीम लगे थे, तो अब सीम नहीं है, तो वहीं पर हम रख दिए। और इधर तो नाला है, तो वहाँ पर रखने की जगह भी नहीं है, वैसे जगह थे वहाँ पर नाला है, तो इस कारण से वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर शाम तक धूप लगेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और जो हला कपड़ा है हम वहाँ पर साड़ी वगैरह डाल देते हैं। और अभी धुल के लाए और एक साड़ी उठाए, तो एक साड़ी गंदे हो गए, क्योंकि हमारे साथ हमेशा उल्टा पुल्टा काम होते रहते हैं। और ख़ास करके जल्दी जल्दी अगर हाथ चलाते हैं कामों में, तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होती है, और बहुत संभाल के करते हैं फिर भी। कितने भी संभाल के करते हैं फिर भी गड़बड़ी हो जाते हैं। और कपड़े सभी धूप में रखने के बाद बाल बनाए और थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाए, और फिर थोड़ी देर मोबाइल के काम किए। और मम्मी पापा का कुछ अता पता नहीं है, यानी अभी तक खेत की ओर से नहीं आए हैं, तो कह रहे थे बोझ भी बांधेंगे, और अगर कोई मिले दौनी कराने वाले तो दौनी करा लेंगे, क्योंकि इस साल गेहूं में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने पड़े, वो भी बारिश के आने के कारण से।
और आज का हमारा त्योहार सत्तू का थे और हमारे घर पे सुबह ही लाए थे पापा सत्तू और किसी ने नहीं खाए क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं मिले। जल्दी जल्दी मम्मी पापा भी खाना खा कर ही चले गए और अभी बच्चों जिद कर रहे थे तो हम चने की सत्तू है और गुड़ मिला कर के सभी को दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ का ये त्यौहार सत्तू का सत्तू से मनाया जाता है। सतुवाईन इसे ही बोलते हैं। तो आप सभी को भी हमारे तरफ से नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी जो भी सोचो आप सभी की इच्छा पूरी हो और आप सभी बहुत बहुत खुशी में ये साल कटे आप सभी की। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप सभी खा लीजिए हमारे हाथों से गुड़ सत्तू और थोड़ी सी हम खाए और दोनों बच्चों की दी और हमारे ननद जी खाए और मम्मी पापा जब आएंगे तो मम्मी पापा को भी बना करके देंगे तो वो भी खाएंगे। और इधर हम आज कुछ बनाने जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए हमने थोड़ी सी बोरा चने की दाल भिगो कर के रात ही में रख दी थी क्योंकि जितने भीगे हुए दाल रहेंगे और उतनी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे से हमारा दाल फूल गए थे तो पहले हमने इसे बहुत अच्छे से सफाई की और सफाई करने के बाद हमने मिक्सी ली और मिक्सर में इसे पीस रहे हैं। तो थोड़ी सी हमें मोटे टाइप पीसना है, उतने हमें महीन नहीं करना है, वही हम बार बार चेक कर रहे थे। तो हमारा बहुत अच्छे से पिस गए, थोड़ी सी मोटी ही पीसे हैं और बहुत के ठील है, उसे पतला भी नहीं करना था और ज़्यादा पानी भी नहीं देना था, मीडियम पानी में ही पीसना था। तो 2 बार पीसे हम और हमारा पिस गए अच्छे से। तो आज हमारे घर पे कढ़ी बड़ी डाल के दोस्तों बनाएंगे, दही का कढ़ी बड़ी डाल के, क्योंकि आज का दिन में सत्तू और कढ़ी बनाते हैं जो कल खाएंगे, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। तो दाल तो पीस ली और 2 हमने लहसुन की कलियाँ ली थी तो वो लहसुन की कलियाँ हम कूट लेते हैं। और शाम का टाइम होने वाले थे और मम्मी को नाश्ता भी बनाना था तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से थोड़ी सी हाथ चला रहे थे। और हमने लहसुन भी कूट ली पर अदरक हमारे पास नहीं थे, आप चाहो तो अदरक डाल सकते हो पर हमारे यहाँ पर मम्मी बाज़ार से लाना भूल गए थे। और लहसुन जब हमने कूट ली तो मिर्च थे तो मिर्च भी हमने काट के रख ली और मिर्च हमारे अपने ही खेतों का ही थे जहाँ पर हमने बैगन रोपाई की थी वहीं पर। और कुछ दिन पहले जो हमने मिर्च लगाए हैं वो कितने बड़े हुए हैं वो पौधे आप सभी को बाद में दिखाएंगे। और इधर सभी चीज़ हमने काट ली थी तो दाल जो हमने पीसे थे उसमें हमने सबसे पहले अजवाइन डाले और अजवाइन डालने के बाद जो हमने मिर्च को थोड़ी सी मोटे मोटे काटे थे वो मिर्च रखे और जो प्याज हमने काटे थे वो प्याज भी हम रख देते हैं। और हमने छोटी सी बर्तन में ली है तो इसीलिए फैलाने में भी नहीं हो रहे, शायद पलटना पड़ेगा, दूसरे बर्तन में रखने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद हमने जो लहसुन का पेस्ट बनाए थे वो पेस्ट रखे और फिर कलर अनुसार हमने आधी चम्मच हल्दी रखे और नमक रखे स्वाद अनुसार और काली नमक भी हम थोड़े से रखे और जीरा पाउडर थोड़ी सी। और ये सभी रखने के बाद हम इसे थोड़ा सा कम हो गया अच्छे से फेंट लेते हैं। तो हमने 5-6 मिनट इसे बहुत अच्छे से फेंटे तो हमारा बहुत अच्छे से फेंट कर लिए हमने। और इसे थोड़ी देर आधा घंटे के लिए हम रेस्ट होने दिए और जब तक ये रेस्ट हो रहे थे तब तक हमने दोस्तों मम्मी पापा के लिए नाश्ता तैयार कर दी गैस पे जल्दी जल्दी से। तो किस चीज़ का नाश्ता है आप सभी को बता देते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर कभी काल भात दोस्तों रात का जो बच जाते हैं जिसे बासी भात या चावल बोल सकते हो, तो उसी को हम धूप में सुखा करके रखे थे तो उन्हीं का हम थोड़ी सी तेल रख के और उसी में थोड़ी थोड़ी करके हमने इतनी सी फ्राई की चावल को तो ये बिल्कुल मुरमुरे के जैसे लग रहे हैं और खाने में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहते हैं। तो उसी में नमक हल्दी वगैरह प्याज लहसुन सब काट के रख दी और हेल्दी नाश्ता बना दी और जा रहे हैं हमारा ननद जी देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा धूप थे तो इसीलिए छाते लेकर के जा रहे थे तो उसके साथ दोनों बच्चे भी जा रहे थे। और पानी मम्मी पापा पहले ही ले गए और पास ही में मोटर है तो उसी से पानी भर लेते हैं। और हमारा भांजी जब तक पालने में झूल रहे हैं तब तक हम जल्दी जल्दी इधर दोस्तों कढ़ी का तैयारी कर लेते हैं। तो हमने छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी हमने चावल की आटा ली थी और आधी कटोरी हमने बेसन ली है
और दोनों को अच्छे से फेंटने के बाद स्वाद अनुसार हमने नमक ली है और फिर उसमें हम डालेंगे अब आधी चम्मच हल्दी और फिर उसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर और वही लाल मिर्च थोड़ी सी पाउडर रखेंगे और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी रखेंगे। और यही सब सूखी मसाला रखने के बाद हम पानी थोड़ी थोड़ी करके हम इसे पहले फैलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि एक ही साथ हम ज़्यादा पानी अगर इसमें रखेंगे तो क्या होते हैं कि बीच बीच में गुठलियाँ पड़ जाते हैं, पर हमें इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है, पूरा बारीक हमें चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी ही पानी करके इसे फेंटे और बहुत अच्छे से हमारा मैश हो गए, ज़रा सा भी गुठलियाँ नहीं पड़े हैं, बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। जो हम कढ़ी को पकाएंगे तो उसी का पेस्ट हम पहले ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में कोई चीज़ डालते हैं, कोई चीज़ डालना भूल जाते हैं, तो पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। और इधर दही जमाए हुए 2 दिन हो रहे हैं, तो ये खट्टी वाली दही है। तो दही तो नहीं लाए थे मम्मी ख़रीद करके, पर दूध लाए थे 1 दिन पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले 1 दिन लाए थे, दही जमा करके रखे थे। तो दही हमारे बहुत अच्छे से जम गए हैं और खट्टी भी स्मेल आ रहे हैं, तो यानी खट्टी हो गई है। और थोड़ी सी बस हमने इसमें से बच्चों के दी, क्योंकि बच्चे रोने लग गए थे दही को देखे, तो बाद बाकी ये इसी में है। और फिर दही को भी पतले से फेंट करके रख दी और सभी हमने तैयार कर ली है जो भी हमें पकाना है। तो अब हम चूल्हे पे आग जला लिए और देखने गए तेल, तो तेल तो हमारे ख़त्म हो चुके थे। तो फिर हम एक नया पैकेट लाए और फिर आधी हम जिस बोतल में तेल रखते उस बोतल में भर दिए और जितने हमें चाहिए था कढ़ाई में रख दिए। तो हमारा तेल भी गर्म हो गए हैं, तो हम बस थोड़ी थोड़ी दाल की पिसी हुई लेंगे बड़े बनाने के लिए। और तो हमें छोटी छोटी ही बड़े बनाना था, तो इसलिए हमने बहुत कम पेस्ट ली है और एक एक करके हमने सभी इसमें रख दिए और हम एक साइड पलटा देते हैं और इसे धीमे आंच पे हम पकने देते हैं। तो हमने इसे टोटल 10 मिनट तक धीमे आंच पे पकने दिए और ये हमारे बड़े बहुत अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल ऊपर से बहुत क्रंची टाइप के पके हैं। क्योंकि इसे धीमे आंच पे हमने इसलिए सेके क्योंकि ज़्यादा आंच पे हम सेकते इसे तो ये ऊपर से जल जाते और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहते, तो इसलिए हमने बहुत ही इसे धीमे आंच पे सेके हैं। तो आप सभी कभी बनाओ तो धीमे आंच पे इसे सेकना। और इसी तरीके से पहले वाले तो अब हमारे बन गए, तो अब हम जो बच गए हैं और जो पेस्ट, तो हम ऐसा ही दोस्तों थोड़ी थोड़ी करके हम रखेंगे, यानी छोटे छोटे साइज़, और सभी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और इतना ज़्यादा आज गर्मी लग रहे हैं बहुत ज़ोरों की, क्योंकि बैसाख महीना से गर्मी स्टार्ट हो जाते हैं, तो आज ही मालूम लग रहे हैं कि बहुत ज़ोरों शोरों से गर्मी लगने वाले हैं। और इधर हमने इसी तरीके से सभी बड़ी को तल ली, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, आधा या 1 घंटा हमें टाइम लगे होंगे, इतना तो नहीं बता सकते हैं, पर 3 बार हमने तले थोड़ी थोड़ी करके, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे और धीमे आंच पे भी सेक रहे थे। और फिर सभी बड़े बन गए, तो कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा बच गए हैं, तो वो छोटी वाली कढ़ाई हमने उस साइड में रख दी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं थे। और जिसमें हम कढ़ी को पकाएंगे वो वाले कढ़ाई हमने चढ़ाए और कढ़ाई को हमने गरम नहीं होने दिए हैं। और जो हमने घोल तैयार की थी वो घोल हम रख दिए, जो बेसन और चावल आटा के कढ़ी के लिए हमने पहले से ही घोल तैयार करके रखे थे। और घोल में तो पहले ही हम सभी मसाला वगैरह रख ली थी, तो अब ज़्यादा मेहनत तो हमें नहीं करना है उन सभी के लिए, पर एक मेहनत ये करना था कि जब तक हमारे कढ़ी पकेंगे तब तक हमें चलाते ही रहना है। वो इसलिए क्योंकि कढ़ी का ये खासियत होता है, आप जितना चलाओगे उतने अच्छे से पकेंगे, और आप नहीं चलाओगे तो अंदर ही अंदर वो बैठ जाते हैं और जल भी जाते हैं, तो इसीलिए चलाते हुए पकाना है। और इधर जो हमने बड़ी बनाए थे वो आप सभी को दिखा रहे हैं कि ऊपर से बहुत ही क्रंची थे
और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे से पके थे, कहीं से भी कच्चे नहीं आ रहे थे नज़र और बहुत खुशबू दे रहे थे। और इतने में हमारा कढ़ी भी पक गए। कढ़ी पकने में 7 या 8 मिनट लगे क्योंकि इसमें हम बहुत आग दे रहे थे कि ताकि जल्दी बन जाए, गर्मी लग रहे थे उसलिए। और जल्दी-जल्दी के चक्कर में देख सकते हो हमारा लापरवाही, थोड़ी-सी कढ़ी भी गिर गए नीचे और गरम थे तो एक ही हाथ से पकड़े थे इसलिए संभले नहीं। और फिर ये थोड़ी-सी ठंडी हो गई है तो फिर इसके बाद हम थोड़ी-थोड़ी करके इसमें दही को फेंटेंगे। फेंट भी रहे थे और अच्छे से चला भी रहे थे, यानी फेंट भी रहे थे और चला भी रहे थे। तो हमने दही डालने के बाद अच्छे से चला दिए, तो हमारा दही पूरा इसमें मैश हो गए बहुत अच्छे से। और हमने थोड़ी-सी दही को गुठलियाँ टाइप के रहने दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा ही कढ़ी खाना सभी पसंद करते हैं। तो कोई भी चीज़ बनते हैं तो सभी का पसंद के बनते हैं, तो उसी हिसाब से हम बनाए हैं। आप चाहो तो गुठलियाँ ना रहना दही के, पर गुठलियाँ रहते तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और फिर इधर हमारा कढ़ी में दही तो मैश हो गए हैं, तो हमने तवा चढ़ाए थे, तो हम कढ़ी में तड़का लगाने के लिए तेल रखे थे, जीरा रखे थे, प्याज रखे थे और तेज़पत्ती रखे थे। और सभी चीज़ अच्छे से जब पक गए तो हम कढ़ी में तड़का लगा लेते हैं। और तवा पतली है तो इसलिए बहुत जल्दी हो गए हैं। और कढ़ी में तड़का लगाने के बाद हम अच्छे से तड़का को सभी को कढ़ी में फेंट लेते हैं। और अब हम इसमें एक-एक करके जितने भी हमें बड़ी डालना है, वो सभी बड़ी हम रखेंगे। तो थोड़ी-सी हम बड़ी सूखी भी रखेंगे क्योंकि उतने नहीं रखेंगे। तो जितना रखना था उतने हमने रख दिए और कुछ हमने सूखी भी रखी है क्योंकि मम्मी ने बोले थे सूखी रहने देने के लिए, क्योंकि मम्मी कढ़ी में का ज़्यादातर बड़ी नहीं खाने पसंद करते हैं, सूखी बड़ी खाते हैं। तो बच्चे भी खा लेंगे और थोड़ी-सी मम्मी भी खा लेंगे और थोड़ी-थोड़ी करके सभी खा लेंगे। और ये कढ़ी जो हम आज बना रहे हैं वो कढ़ी आज नहीं खाएँगे, तो हम अलग बर्तन में इसे साफ़-सुथरे बर्तन में पलट के रख दिए। और ये कढ़ी कल खाएँगे, जब कल हमारे एक त्योहार अब कल है तो वो कल ही वीडियो में आप सभी को बताएँगे। तो कल ही के लिए इतना तैयारी है, ये बड़ी बनाए हैं। आज ही बनेंगे पर कल खाएँगे। तो हमारा बड़ी कढ़ी बहुत अच्छे से पके हैं और रेडी हो गए, तो इनको हम ढक के रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। कल सुबह मिलेंगे इसके साथ। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सभी को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के लिए हम प्यारे-प्यारे वीडियो ला पाएँ।